हेलो एवरीवन एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस यानी सेल्फ लव सीरीज़ डे 2 में आ गए हैं। आज की प्रैक्टिस लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस है और इसकी आज की जो प्रैक्टिस है ना, इसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े वाले मैजिक करे हैं। इसने मुझे खुद पर्सनली मुझे बदला है। अगर मैं कहूँ मेरी सारी प्रैक्टिसेस में से ये मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है। जो और भी प्रैक्टिसेस हैं वो भी मेरी फेवरेट हैं, लेकिन ये मेरी इसीलिए फेवरेट है क्योंकि इसने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया है। जैसा मैंने लिखा, जैसा मैंने चाहा, वैसा मुझे मिला भी। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग, ऐसा कहा जाता है कि हम जो अपने अंदर सोचते हैं, जो हम लिखते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। हमारा माइंड जैसे प्रोग्राम होता है वही हमें चीज़ें मिलती भी हैं। तो आज की ये प्रैक्टिस आपके लिए आपको प्यार बना देगी। आप इतना समझ जाइए, आपको प्यार बना देगी, आपको प्यार का पात्र बना देगी। आप प्यार अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। आपको ये सारे बेनिफिट होने वाले हैं। मैं अगर अपनी खुद की अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब मैंने इसको करना शुरू किया तो शुरू के कुछ दिन तक तो मेरा माइंड थोड़ा ऐसा ही लगा, क्योंकि जब भी हम कोई अपनी फ़िज़िकल एनर्जी वाली कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, तो दिमाग थोड़ा सा तो भटकता है। लेकिन अगर आप उसको फोकस के साथ करते हैं, मज़े के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग नहीं भटकेगा। एटलीस्ट बल्कि ये होता है कि आपको मज़ा आने लगता है, आप उसको इन्जॉयमेंट के साथ करोगे। तो मैं इस प्रैक्टिस को करती थी तो मैं अपने बैकग्राउंड में एक प्यारा सा सेल्फ लव का म्यूज़िक चलाती थी। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। जब आप ये प्रैक्टिस करने बैठो तो अपने बैकग्राउंड में प्यारा सा सेल्फ लव का म्यूज़िक आप ज़रूर से चलाइएगा। साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस कब करनी है पूरे ध्यान से समझिएगा। आप ये प्रैक्टिस पूरे दिन में एक बार करेंगे। सिर्फ आपको 5 मिनट निकालने हैं। या तो आप सुबह कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, या फिर आप तो रात को सोने से पहले करो जब आप अपना ग्रैटिट्यूड करते हो। अब जैसे कल वाली प्रैक्टिस आप लोगों की कंप्लीट हो गई होगी, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि किस किस ने कल वाली प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूँगी, आपके आसपास और आपकी फ्रेंड सर्कल में या जहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद को कोसते हैं, खुद की वैल्यू नहीं समझते हैं, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए। आप उनको ये शेयर कीजिए, उनको दिखाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको इस चीज़ को करने के लिए आप उनको इंस्पायर कीजिए कि देखो आपकी ज़िंदगी भी बदल रही है, आप भी इसे फॉलो करो। तो हो सकता है आपके ज़रिए उन लोगों की ज़िंदगी भी बदल जाएगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप और भी ज़्यादा जो आपसे कनेक्टेड हैं, आप उन लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये चीज़, ट्रस्ट मी, जब मेरी लाइफ में मैजिक कर सकती है, आपकी लाइफ में मैजिक कर सकती है, तो उन लोगों की ज़िंदगी में भी मैजिक कर सकती है। तो सेकेंडली, कल मैंने आपको ये बताया कि आप पूरे दिन में 3 बार अपनी चेकिंग करेंगे, यानी सेल्फ टॉक करेंगे पॉजिटिव वाली, कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और रात को सोने से पहले आप शीशे में देखकर अपने आप से कहेंगे कि आपका आज का दिन कैसा गया। आप अपने आप को बताएंगे। तो आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दीदी रात को सोने से पहले मिरर नहीं देखना चाहिए। तो डियर, मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर 12 बजे सोने जाते हैं तो 12 बजे ही देखें, नहीं। आप अगर 12 या 11 बजे सोने जाते हैं तो आप इस प्रैक्टिस को 10 बजे कर लें या 9 बजे कर लें। अगर आप शीशे के सामने नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली बेड पर बैठे अपने आप से ऐसे बात करें कि आप सामने बैठे हैं, आप इधर हैं और आपके सेकंड पर्सन यानी आप वहाँ सामने बैठे हैं। अपने आप से बात करें, पूछें कि आपका दिन कैसा गया, आपके दिन में आज क्या अच्छा रहा, आप कितने पॉजिटिव रहे, कितने नेगेटिव रहे। ये सारी सेल्फ टॉक आप करें। और ये जो फर्स्ट डे की प्रैक्टिस थी ना, पूरे 21 डेज़ तक लेकर जानी है आपको, ठीक है। चाहे आप दिन में 1-1 मिनट की चेकिंग करें, लेकिन करें ज़रूर। ये आपकी अवेयरनेस को पैदा करेगी, आपके अंदर जो एंजाइटी चल रही है ना, उसको कम करेगी, उसको रिड्यूस करेगी। और आज की प्रैक्टिस आपके अंदर सेल्फ लव के बीज को डाल देगी। ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है आज की कि ये आपके अंदर सेल्फ लव के बीज को तो डालेगी, उसका जो पौधा है ना, ग्रो करने में, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि सनलाइट, बारिश, पानी, ये सब
पौधे को बढ़ने में काम करती है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये प्रैक्टिस आपका वो वाला काम करने वाली है। तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक नोटबुक की और एक पेन की। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपको ये सारी चीज़ें रख कर बैठनी है। नोटबुक, पेन, स्टोन भी ले लीजिएगा, आगे आने वाली प्रैक्टिसेस में काम आएगा। साथ ही साथ आप मिरर वगैरह तो ये है ही, हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको पूरे दिन में एक बार टाइम निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया, आप सुबह निकालें या रात को निकालें। आप 5 मिनट के लिए बैठें और यहाँ मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे कैसे लिखना है। आप चाहें तो आप चाहें नहीं, जो मैं आपको बता रही हूँ वही वाली अफर्मेशन आपको लिखनी है, ठीक है। 5 लाइन बता रही हूँ, 5 लाइन ही आपको पूरे 21 डेज तक लिखनी है, कंटिन्यू आपको 5 लाइन लिखनी है। अगर आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं तो ग्रैटिट्यूड फॉलो करने के बाद में उसके नीचे ये 5 लाइन्स ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर आप अपनी विश की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो आप ये 5 लाइन्स ज़रूर लिखें, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फ लव अफर्मेशन या सेल्फ लव स्क्रिप्टिंग या सेल्फ लव जर्नलिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और हाँ, जब आप इस प्रैक्टिस को करें ना, आप अपने बैकग्राउंड में प्यारा सा कोई सेल्फ लव का म्यूज़िक लगा लें, क्योंकि म्यूज़िक सुन के ना हमारा माइंड एकदम से बदल जाता है, हमारा माइंड एकदम से हाई वाइब्रेशन में चला जाता है। कोई सैड वाला नहीं लगाना, सेल्फ लव का लगाना। जैसे कि मैं आपको भी काफ़ी सारे पहले सॉन्ग बता चुकी हूँ सेल्फ लव के, जैसे लव यू ज़िंदगी हो गया है ना, या फिर हाय की ज़िंदगी मेरी, ये वाला जो सॉन्ग है ये वाला भी, या फिर चांद तारे तोड़ लाऊं, ये वाला भी जो शाहरुख खान का सॉन्ग है ये भी बहुत अच्छा है, या फिर आई एम द बेस्ट, ये वाला सॉन्ग भी बहुत ही अमेजिंग है। आप इन सॉन्ग में से कोई भी सॉन्ग आपको जो अच्छा लगता है आप अपने बैकग्राउंड में लगाएं और उसको चलाने दें और अपनी इस प्रैक्टिस को फॉलो करें। ट्रस्ट में ये प्रैक्टिस अगर आप मज़े लेकर करेंगे ये आपकी ज़िंदगी में चमत्कारों को ऐड कर देगी। आप ऐसे मत कीजिएगा कि प्रैक्टिस दी है, राइटिंग प्रोसेस है, करना है, नहीं, आपको ऐसे करना है कि यार मुझे ये करना है, ये मेरी लाइफ बदलने का एक तरीका है, मुझे मतलब आपको इससे प्यार हो जाना चाहिए, लिटरली एक प्यार वाला संबंध हो जाना चाहिए आपको लिखने वाली इस प्रोसेस से। जब मैं करती हूँ ना तो मैं ऐसे बैठती हूँ जैसे मैं किसी खास चीज़ को लिखने जा रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि यार यही तो मेरा टाइम है, यही तो मेरी चीज़ है, यही तो मेरा जीने का तरीका है। मैं ऐसा करती हूँ और जब मैं ऐसा करती हूँ ना मुझे इतना मज़ा आता है, इतना आनंद आता है ना मुझे करने में। मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाइन ही कम है मेरे लिए। ये तो मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेकर जा रही हूँ। मैं तो और भी ज़्यादा अपने लिए अच्छी अच्छी और भी मतलब आप अपनी तरीके से और भी लाइन ऐड कर सकते हो, मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन 5 लाइन मोर देन इनफ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर दिखा रही हूँ, आप जैसा चाहो वैसा आप देख सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीन पर सामने देखो, ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल, सॉरी मेरा सेल्फ लव जर्नल है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अलग अलग जर्नल बनाती हूँ, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड या मनी। तो ये मेरा सेल्फ लव जर्नल है। अब आप लोगों में से कहोगे दीदी आपने ये कहाँ से लिया, और ये प्यारा सा हार्ट जो बन रहा है ये कहाँ से लिया। डियर ये मैंने ना एक दीदी है जो मेरी ही साथ हम लोग एक ग्रुप में थे, उनसे मैंने ये लिया था, लेकिन ये इस बार मैंने ख़रीदा था, उनसे लिए थे ये जर्नल्स। लेकिन मैं ये जर्नल खुद से बनाती हूँ और मैंने आपको दिखा चुकी हूँ मेरे हाथ के बनाए हुए जर्नल मैंने खुद से क्रिएट करे हैं। तो आप क्या करोगे, एक ऐसे नोटबुक लोगे और आप उसके सामने अपने ही हाथ से क्रिएट करके प्यारा सा हार्ट क्रिएट कर लीजिएगा और बस हो गया, इतना आप करिएगा। उसमें आप सेल्फ लव भी लिख सकते हो, बस हार्ट बना के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे जब आप देखोगे तो आपको ये दिख रही है मेरी अफर्मेशन लिखी हुई। हो सकता है अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्लियरली मैं आपको भी दिखाती हूँ, आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको देख सकते हैं। इसके आगे आप देख रहे हैं कि मैंने इनको थोड़ा सा नज़दीक लाकर आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप पढ़ पाएँ तो पढ़िए इनको, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है अपनी उन्हीं अफर्मेशंस का, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे ऊपर, देखो हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा है आपकी हेल्प के लिए, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैच करना चाहें आप लिख सकते हैं।
सबसे पहले लिखना है ऊपर 3 बार धन्यवाद, जैसे कि मैंने अभी यहाँ लिखा नहीं है। आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, आई एम डिवाइन सोल, आई एम अ डिवाइन सोल। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, मैं दिव्य आत्मा हूँ। उसके बाद में आप लिखेंगे आई एम अ लव, मैं प्यार हूँ। एंड उसके बाद में आप लिखेंगे थैंक यू, आई एम डिज़र्व लव, मैं प्यार का पात्र हूँ। थैंक यू, आई एम अट्रैक्ट लव, मैं प्यार को आकर्षित करती हूँ या करता हूँ। थैंक यू, आई एम स्प्रेड लव, मैं प्यार को फैला रही हूँ या फैला रहा हूँ। ये अफर्मेशन क्या काम करेंगी, इनका काम सुन लीजिए, पहले इनका मतलब जान लीजिए, क्योंकि लिखने से ज़्यादा आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। आई एम अ डिवाइन सोल, मैं दिव्य आत्मा हूँ। आप एक डिवाइन सोल बनते चले जाएंगे, जो आप ऑलरेडी हैं। एंड उसके बाद में आई एम अ लव, मैं प्यार हूँ। हम एक्चुअल में प्यार स्वरूप ही सोल हैं, ठीक है। हम उस प्यारी सी सोल के अंश हैं, उस पर भगवान जी के, तो हम भी प्यार ही हुए। बस हम लोग ना इस चलती फिरती ज़िंदगी में ना, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अपने आप के नेचर को भूल चुके हैं, लेकिन हमारा जो नेचर है वो लव ही है। तो ये अफर्मेशन आपको प्यार बनाती चली जाएगी। आई एम डिज़र्व लव, मैं प्यार का पात्र हूँ। आप ना एक ऐसे पात्र यानी एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो ऑलरेडी भरा हुआ है, जो ऑलरेडी भर चुका है प्यार से, अपने ही प्यार से। इसीलिए सबसे पहले मैं प्यार हूँ और मैं प्यार का पात्र हूँ। आई एम अट्रैक्ट लव, मैं प्यार को आकर्षित करती हूँ। आप दिन पे दिन ऐसे इंसान, ऐसे सोल बन जाएंगे कि आप प्यार को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो आपकी सेल्फ, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, रिश्तों में हो। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपके रिश्तों में प्रभाव पड़ेगा, आपकी सफलता में प्रभाव पड़ेगा, आपके मनी के एरिया में प्रभाव पड़ेगा। आपको देखना कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने वाला है। ये मेरी पर्सनल अफर्मेशंस है। आई एम स्प्रेड लव, मैं प्यार को फैला रही हूँ। आप जहाँ जाएंगे ऑटोमेटिकली लोग आपसे प्यार करेंगे और आप उनको प्यार भी देंगे। ये सेल्फ लव का चमत्कार होता है कि जब हम प्यार से भर जाते हैं तो हम प्यार मांगते नहीं हैं, प्यार बन जाते हैं और प्यार फिर फैलाते हैं। जैसे खुशबू, जैसे कि फूल किसी से अपनी खुशबू नहीं मांगता, फूल के अंदर अपनी नेचुरल खुशबू होती है और वो खुशबू फैलाता है। और तभी तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो तितलियाँ अट्रैक्ट होती हैं, तभी तो भंवरे अट्रैक्ट होते हैं। एग्जैक्टली हमारे साथ है। ये अफर्मेशन आपको पूरे 21 डेज तक इनकी स्क्रिप्टिंग करनी है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक कर लीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। 5 अफर्मेशन है, डेली आपको लिखनी है और लास्ट में 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। ट्रस्ट मी, इनको करके देखिए, आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जितनी भी प्रैक्टिसेस, जितनी भी डेज़ आएंगे, मेरे सबके खुद के एक्सपीरियंस करे हुए हैं, तभी तो आपको बता रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जल्दी से इसको शेयर करें सबके साथ, ताकि सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।